मेरा नाम खावर है और मैं पेशे से साइकोलॉजिकल डॉक्टर हूँ। मेरा ताल्लुक एक पठान फैमिली से है। हमारा घराना पूरे गांव में मोतबर समझा जाता है। हमारी पूरी फैमिली अच्छी तालीम याफ्ता है। एक वाक़ये ने मेरी पूरी जिंदगी ही हिला के रख दी। मेरे पापा अक्सर हमें अपने पापा यानी हमारे दादा जान के किस्से सुनाते थे। हमारे दादा जान बहुत बहादुर और निडर इंसान थे और इसके साथ निहायत अजीम और खुदा तरस इंसान भी थे। पापा जब भी हमें दादा जान की बहादुरी के किस्से सुनाते तो हम इसे महज कहानियां ही समझते। एक बात मैं आपको बताना ही भूल गया, आला तालीम के साथ हमारी पूरी फैमिली को किताबें पढ़ने और अपने रोज़ की थका देने वाली रूटीन के अलावा अपनी पर्सनल डायरी लिखने का भी शौक है, जो हमारी ज़िंदगी में जुनून की हद तक पहुंच चुका है। और हम अपना लम्हा लम्हा और पल पल की मालूमात इस डायरी में नोट करते हैं। मैं जब कनाडा से आला तालीम हासिल करके पाकिस्तान वापस आया तो मैंने लाहौर ही में अपना क्लिनिक खोली और अपनी लाइफ में सेटल हो गया। मैं दादा जान के बहुत करीब था और अक्सर दादा जान से इनके बचपन और जवानी के किस्से सुनता और बहुत लुत्फ अंदोज होता। लेकिन जो किस्से पापा से दादा जान की बहादुरी और जुर्रतमंदी के सुने वो दादा जान के मुंह से नहीं सुने। मेरे पापा चूंकि अपनी जवानी में ही जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था तब ही इंतकाल कर गए थे। इनके अचानक इंतकाल की वजह मैं आज तक नहीं जान सका। वालदा और दादा जान ने भी कभी नहीं बताया। दादा जान ने अम्मी से मुशावरत करके मेरी भी शादी करवा दी। हम पठान हैं और पठानों में जल्द शादी कर दी जाती है ताकि जब हम अपनी आधी उम्र को पहुँचे तो हमारी औलाद भी हमारे बाजू बन जाए और हमारे कांधे के साथ कांधा मिला के हमारे शाना बिशाना खड़ी हो। मेरे 3 बेटे हैं और हमारी ज़िंदगी पुरसुकून गुजर रही थी कि दादा जान जो कि बहुत बूढ़े हो गए थे और अब इनकी तबीयत ख़राब रहनी शुरू हो गई थी। तबीयत की नासाजी की वजह से अब वो नमाज के लिए भी नहीं जा पाते थे और बिस्तर के साथ लग गए थे। कुछ अरसा बीमार रहने के बाद अचानक एक दिन इनका भी इंतकाल हो गया। अब वालदा बहुत परेशान रहना शुरू हो गई। इनकी परेशानी की वजह मैं ना जान सका और ना ही कभी अम्मी ने बताई। एक दिन एक मरीज की हिस्ट्री जानने के लिए मैं अपनी मेडिकल की बुक्स निकाल रहा था कि जो बुक्स अम्मी ने कबाड़ के लिए निकाली थी इनमें से मुझे दादा जान की पर्सनल डायरी मिल गई। अपने काम से फारिग होकर जब मैंने अम्मी से छुप कर दादा जान की डायरी पढ़नी शुरू की तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पापा दादा जान के जो किस्से हमें सुनाते थे वो हर बाहर सच थे, इसलिए दादा और अम्मी ने कभी हमें कुछ ना बताया। मेरे दादा और इनके बहुत प्यारे और करीबी दोस्त आगा जी को शिकार खेलने का बहुत शौक था और पाकिस्तान बनने से पहले मौजूदा बांग्लादेश के करीब ही एक गांव में रहते थे। और सुंदरबन के जंगल जो अमेज़न के जंगलात तक जाता है वहाँ बहुत बड़े बड़े एनाकोंडा और अजदहों का जंगली जानवरों का राज आज भी है। आगा जी बतौर दादाजी एक पुरसरार शख्सियत के मालिक थे और आमिल थे। वो कुछ पढ़ के जब जिस जानवर का मुहासरा करके फूंक देते आग का घेरा इस जानवर के गिर्द बन जाता और वो जानवर बेबस हो जाता और वो इसका शिकार कर लेते। दादा जान की डायरी के मुताबिक आगा जी के घर कई जानवर हनूत थे। हनूत इस जानवर को कहते हैं जिस जानवर के जिस्म से अलाइशें निकाल कर केमिकल लगाकर इसको महफूज कर लिया जाता है, जैसे मिस्र में मम्मीज को महफूज किया जाता था। दादा जान के किस्से सभी बहादुरी और शुजात की दास्तानें थीं जो मैं आइंदा आपके सामने लेके आऊँगा। एक दास्तान ने मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल दी कि मुझे अपनी पूरी फैमिली के साथ पाकिस्तान जैसा प्यारा मुल्क छोड़कर कनाडा शिफ्ट होना पड़ा। दादा जान और आगा जी मामूल के मुताबिक शिकार के लिए निकले। इस दिन दोनों को शिकार के लिए कोई जानवर नहीं मिल रहा था। चलते चलते वो जंगल के काफ़ी अंदर पहुंच गए। आगा जी ने कहा, आज का दिन बहुत ख़राब है। अचानक आगा जी को एक बड़ा सांप नजर आया। सांप में गैर मामूली चीज़ क्या थी आप यही सोच रहे होंगे, लेकिन सांप के ऊपर एक बहुत खूबसूरत गोल्डन कलर का एक छोटा सांप सफ़र कर रहा था। आगा जी को एक शैतानी सूझी। दादा जान के लाख मना करने के बावजूद आगा जी ने अपने म्यूजियम के लिए इस गोल्डन सांप का शिकार करने की ठानी। उन्होंने इसका रास्ता रोकने की कोशिश की लेकिन वो दोनों सांप ना डरे और अपने रास्ते चलते गए। उन्होंने मुंह में कुछ पढ़ना शुरू किया और फूंक मारी तो आग का हाला सांपों के चारों तरफ बन गया और सांप आगे ना बढ़ सके। बड़े सांप से गोल्डन छोटा सांप उतरा और उसने आगे बढ़कर आग पर डंक मारा तो आग का हाला खत्म हो गया और फिर गोल्डन सांप बड़े सांप पर सवार हो गया और आगे बढ़ गए। आगा जी को जैसे मज़ा सा आने शुरू हो गया था। आगा जी ने फिर से अमल किया, सांप फिर उतरा, आग पे डंक मारा और आगे बढ़ गया। कहते हैं इंसान पर जब शैतान सवार होता है तो अक्ल पे पर्दा पड़ जाता है। दादा जान के बार बार मना करने पर भी
आगा जी बाज ना आए। तीसरी बार आगा जी ने वही अमल दोहराया। अब की बार गोल्डन सांप बहुत गुस्से में नीचे उतरा और इसने अब की बार आग की बजाय आगा जी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। वो ये मंजर देखकर बहुत खुश हो रहे थे कि शिकार खुद शिकारी के चुंगल में फंसने आ रहा है। दादा जान दूर से ये मंजर देख रहे थे और आगा जी को मना कर रहे थे, लेकिन वो ताकत के नशे में सब कुछ भूल गए थे और अपने शिकार को अपने पास आता देख बहुत पुरजोश थे। आगा जी जिस जगह पे खड़े थे वो जगह गीली थी और वहाँ इनका साया पड़ रहा था। सांप ने आगा जी के साये पे अब की बार डंग मारा और आगा जी वहीं तड़पने लगे और इनका पूरा बदन नीला हो गया और वो वहीं दम तोड़ गए। सांप ने गुस्से से दादा जान की तरफ रुख किया। दादा जान बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भाग आए और लाहौर में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर ली। इस वाक़ये ने दादा जान की जिंदगी जैसे बदल कर रख दी थी। इस सांप ने दादा जान का पीछा नहीं छोड़ा। वो सांप था या कोई और मखलूक, इसका अंदाजा इस बात से हुआ जब मेरे पापा का इंतकाल हुआ। दादा जान की डायरी के मुताबिक पापा को भी इसी सांप ने मारा था। जब पापा का इंतकाल हुआ इस वक्त इनका जिस्म भी वैसा ही नीला हो गया था जैसा आगा जी का था, जिसकी तस्दीक अम्मी ने भी कर दी थी, क्योंकि पापा दादा के इकलौते बेटे थे और इस वक्त इनकी भी उम्र वही थी जो दादा और आगा जी की इस वक्त थी। मेरी उम्र 30 साल होने में अभी 2 साल बाकी थे। हमने इस वाक़ये का जिक्र अपने मस्जिद के इमाम साहब से किया। वो भी बड़े अल्लाह वाले थे। जब उन्होंने अपने इल्म से हिसाब लगाया तो वो गोल्डन सांप नहीं जिन्नात का सरदार था, जो 2 सांपों की सूरत में अपनी पूरी फौज के साथ सफ़र कर रहा था। इमाम साहब ने अमल करके हमारा हिसार बांधा और अल्लाह पाक के नाम के 2 अज़कार देकर हमें पाकिस्तान से बाहर जाने का मशवरा दिया। मैं जिन्नात पर यकीन नहीं करता था कि जिन्नात जैसी भी कोई मखलूक होती है, क्योंकि साइंस इस बात को नहीं मानती। फिर मैंने इमाम साहब के कहने पर कुरान पाक तर्जमे से पढ़ा और सूरह रहमान से मुझे जिन्नात का इल्म हुआ। दादा जान क्योंकि 3 भाई थे और दादा जान सबसे छोटे थे, इसलिए बचे रहे। मैं भी सबसे बड़ा था, मुझसे 2 बहनें छोटी थीं, इसलिए मुझे पूरी फैमिली को हमारा प्यारा मुल्क छोड़कर पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट होना पड़ा। हमने अल्लाह पाक के नामों का विर्द आज तक नहीं छोड़ा और अपने बच्चों को भी ये इल्म मुंतकिल कर दिया है। वो सिलसिला मुझ तक ही इमाम साहब ने ख़त्म कर दिया था, लेकिन हमने अल्लाह पाक का कलाम नहीं छोड़ा। दोस्तों, मैं आपको एक मशवरा देना चाहूँगा कि जानवर समझकर किसी भी जानवर को नाजायज़ तंग ना करें। हो सकता है कि वो जिन्नात हो और वो आपकी नस्लों ही के दुश्मन ना बन जाए।